हेलो एवरीवन। आज हम अपने शू शॉप एंड क्लॉथिंग शॉप के लिए देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। याद रखिएगा कि हमारा सिस्टम जो है वो रिटेल, होलसेल एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए वर्क करता है और यहाँ पे यूज़र बेस्ड एक्सेस है जिसके मॉड्यूल्स का हम डिस्कस कर चुके हैं। बाय अलग अलग से तमाम मॉड्यूल्स को भी डिस्कस किया चुका है, पर कुछ चीज़ें हमारी बकाया हैं जो जिसको मैं शू शॉप या वेरिएशंस के हवाले से डिस्कस करना चाहूँगा, क्लॉथिंग के हवाले से डिस्कस करना चाहूँगा। तो रोल्स एंड परमिशंस के हिसाब से आप अपने भी कैशियर, आपके जो इन्वेंट्री मैनेजर है या किसी को भी आप एक्सेस दे सकते हैं। हमारा सिस्टम ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, तो आप इसको दोनों तरीकों से वर्केबल बना सकते हैं। मैं वेरिएशंस पे आता हूँ, प्रोडक्ट्स पे जाके वेरिएशंस चूँकि हमारी शू शॉप या हमारी क्लॉथिंग शॉप के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ कि विड्थ शू शॉप के लिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक आती है नैरो, सेकंड आता है आपके पास मीडियम और थर्ड आता है आपके पास वाइट। कि इसकी विड्थ क्या होगी हम फिर कर लेते हैं। सेम जो है वो एक और हम ऐड करने की कोशिश करते हैं और वो होगी हमारे पास वेस्ट के अलावा जो आपके पास आ जाएगी। देखते हैं कि स्लीव्स, तो यहाँ पे हम ऐड करने की कोशिश करते हैं कि हाफ स्लीव, फुल स्लीव एंड स्लीवलेस। इसको मैं सेव कर लूँगा और यहाँ से मैं यूनिट्स को भी ऐड कर सकता हूँ, कैटेगरीज को भी ऐड कर सकता हूँ कि कौन सी कैटेगरी में आती है। तो मैं कहता हूँ कि एक हमने किया है जी, यहाँ से मैं स्लीव्स को एडजस्ट कर लेता हूँ। स्लीव्स एक कैटेगरी का नाम रख लेता हूँ या स्लीवलेस कर लेता हूँ कि स्लीवलेस कैटेगरी में हमारे पास आ जाएंगी ये वाली चीज़ें। वो कुछ स्लीव्स में आ सकती हैं वगैरह वगैरह, और कुछ में लेदर में कर लेता हूँ कि ये लेदर के स्टफ़ के अंदर आ रही है, चाहे वो आपके शू है या आपके कपड़े हैं। यूनिट आप ऐड कर सकते हैं कि कोई चीज़ पेयर्स में बिक रही है, कोई चीज़ पीसीज में बिक रही है, सिंगल पीस के हिसाब से बिक रही है, पेयर में कोई चीज़ बिक रही है या कॉम्बो कोई चीज़ बिक रही है, तो आप यहाँ से यूनिट को भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही मैं लिस्ट प्रोडक्ट देखूंगा तो मेरे पास जो प्रीवियस प्रोडक्ट्स हैं वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये मेरे पास प्रीवियस प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। मैं ऐड प्रोडक्ट कर लूँगा यहाँ पे। ऐड प्रोडक्ट में मैं कोई भी प्रोडक्ट ले लेता हूँ, डेमो ABC या डेमो प्रोडक्ट लिख लेते हैं हम इसको। कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, यूनिट हम इसको कहते हैं कि पीसीज में बिकेगी और इसके ब्रांड जो है वो ABC है। लेट्स सपोज आप कोई भी ब्रांड ऐड कर सकते हैं। कैटेगरी जो है वो यहाँ से जैसे हमने ऐड की लेदर की, तो लेदर की आ गई, स्लीवलेस की स्लीवलेस आ गई, शूज़ की है, मेंस की है वो मेंस की है, वट एवर। तो मैं मेंस में जाता हूँ, तो मेंस में सब कैटेगरीज में मैं चेक कर सकता हूँ कि क्लॉथ्स हैं, ये शूज़ हैं, वट एवर। इसको हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं कर लेता हूँ जी, मेंस एंड क्लॉथ्स कर लेते हैं या शू कर लेते हैं, कोई भी रखी जा सकती है, या आप यहाँ पे जाके लेदर कर लेते हैं। अब मैं लेदर में आ जाता हूँ। क्वांटिटी अलर्ट कि क्या जब ये ख़त्म हो रहा हो तो ये कितनी क्वांटिटीज़ आपके पास मौजूद हों, तो ये आपको एरर दिखा दे कि भाई ये वाला स्टॉक एंड होने वाला है, तो मैं 10 पे इसको लिख लेता हूँ। ऐसे ही मैं नीचे आता हूँ तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप जो है वो उसको वेरिएबल कर लूँगा। तो वेरिएबल करने के बाद मेरे पास वेरिएशंस आ जाएंगी, स्लीव्स की भी आ गई, विड्थ की भी आ गई, कलर्स की भी आ गई, साइज़ की भी आ गई, वेस्ट साइज़ की भी आ गई। जो जो हमने ऐड की थी वो सारी आ गई यहाँ पे। तो मैं इसको कलर के हिसाब से कर लेता हूँ। तो जो जो कलर्स हमने किया था, मैं कहता हूँ कि मेरे पास इसमें ब्लैक भी है, रेड भी है, वाइट भी है एंड ब्लू भी है। तो हम मज़ीद कलर्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इसकी जो प्राइस है इंक्लूडिंग टैक्स जो हम परचेज़ कर रहे हैं वो एक मिल रही है हमें 320 रुपये की। दूसरी जो रेड कलर है वो भी में भी 320 की मिल रही है। अगर आप यहाँ पे साइज़ के हिसाब से देखते हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है उसके कलर्स या उसकी प्राइस जो है वो चेंज भी हो सकती है। लेट्स सपोज मैं इसको 323 कर लेता हूँ और बाज़ औक़ात इसको हम 344 भी कर सकते हैं। और जो सेलिंग प्राइस है वो भी यहाँ पे आप परसेंटेज में भी तय कर सकते हैं कि 10% आप इस पे प्रॉफिट रखते हैं, या फिर यहाँ से अमाउंट भी लिख सकते हैं कि ये देखिए 10% किया तो 400 से वो कम हो गए, 352 आ गया। और अगर मैं इसको 550 कर लेता हूँ तो ये देखिएगा 10% जो है ये ऑटोमेटिकली 40% पे चला जाएगा। इसकी यहाँ से आप पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। सेव एंड ओपनिंग स्टॉक, मैं सेव एंड ओपनिंग स्टॉक पे जाऊँगा तो सेव एंड ओपनिंग स्टॉक पे मेरे पास आ जाएगा भाई कि इसके कितने पीसीज लिए हैं आपने, जो ब्लैक कलर वाला है।
जो रेड कलर वाला है। वेरिएशंस जो मर्जी हो वो आप ऐड कर सकते हैं। सेम एंड सेम यूनिट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि पीसीज हैं आपके पास, पेयर्स हैं आपके पास, या वट एवर जो भी आप यूनिट सेलेक्ट करेंगे बनाएंगे वही यूनिट आपके पास आ जाएगी। ये मेरे पास सेव हो गया। यहाँ पे एक छोटा सा आपके पास नोटिफिकेशन आ गया कि आपके पास सेव हो गया। यहाँ पे ही आप जाके अपनी परचेज लिस्ट देख सकते हैं, ऐड परचेजेस कर सकते हैं और लिस्ट परचेजेस कर सकते हैं। इसके मॉड्यूल को हम डिस्कस कर चुके हैं अलग वीडियो में, उसको देख सकते हैं। सेल्स में आप पूरे सेल्स को देख सकते हैं, ऐड सेल्स कर सकते हैं, कोटेशंस दे सकते हैं, किसी को सेल्स रिटर्न देख सकते हैं, एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हैं कि कैटेगरीज आप ऐड करते हैं एक्सपेंस की। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि एक कैटेगरी है मेरे पास मेंटेनेंस की, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और सेकंड वन है मेरे पास फूड की। तो अब ये देखिएगा फूड की हम सब कैटेगरी भी बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट हो गया या कुछ और हो गया। सेम आपका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको टोटल सेल्स नज़र आएंगी कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है आपके पास, इनवाइसेस ड्यू क्या है। इनवाइसेस ड्यू वो होंगी कि जो आपने कस्टमर से उधार लेना है उसको हम इनवाइसेस ड्यू कहेंगे। और रिटर्न जो होगा वो ये होगा कि जो कस्टमर आपसे लेके गया है उसको हम रिटर्न कैसे, रिटर्न कितनी हुई है पीसीज। इस तरह से परचेजेस क्या हुई हैं हमारे पास, परचेजेस ड्यू कितनी हैं कि जो उधार आपने परचेजिंग के दौरान आपका जो सप्लायर है उसको देना है उसको परचेज ड्यू कहेंगे। और इनवाइस ड्यू जो आपने कस्टमर से लेना है, जो उधार दिया हुआ है उसको इनवाइस ड्यू, और जो उधार आपने सप्लायर से लिया हुआ है वो परचेज ड्यू होगा। इस तरह से परचेजेस रिटर्न कितनी करनी है और आपके एक्सपेंस क्या होंगे। फिल्टर बाय डेट आते हैं यहाँ पे कि दिस मंथ का देखना है, लास्ट 7 डेज का देखना है, या वट एवर कब का देखना है आपने। नीचे आते हैं हम, यहाँ पे सेल्स पेमेंट ड्यू आ जाएगा आपके पास, परचेजेस पेमेंट ड्यू आ जाएगा, स्टॉक अलर्ट्स आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट ऐड करते वक्त दिखाया था कि अलर्ट्स शो करवा देगी कौन सा स्टॉक कितना रह गया है मेरे पास। इस तरह से सेल्स ऑर्डर के कौन कौन से मेरे अभी वर्किंग में हैं, पेंडिंग शिपमेंट्स अगर कोई डिलीवरीज हैं तो वो कितनी हैं। अगर आपने टैक्स लगाने हैं तो वो रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट है, परचेज रिपोर्ट है, टैक्स है, स्टॉक है, वट एवर सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। रजिस्टर मौजूद है, डेली कैश मौजूद है, तो वो वर्केबल है। अब पीओएस पे आता हूँ मैं, जो आपके कैशियर का अकाउंट होगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखिए हमने डेमो के कुछ प्रोडक्ट्स डाली थी, ये यहाँ पे मेरे पास शो होना शुरू हो गई हैं। पिक्चर्स ऐड की होती तो यहाँ पे उनका व्यू भी नज़र आना शुरू हो जाता मेरे। तो मैं यहाँ से भी सर्च कर सकता हूँ, एसकेयू से भी सर्च कर सकता हूँ, बार कोड के ज़रिए से भी स्कैन कर सकता हूँ, और ये यहाँ से भी मैं ऐड कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ये डेमो सम हमने कलर रेड किया था, तो मैं देखिएगा मैं जैसे ही डेमो लिखता हूँ तो ये डेमो के वो जितने भी पीसीज थे हमारे पास, कलर ब्लैक हो गया, रेड हो गया, वाइट हो गया, ब्लू हो गया, ये सारे मेरे पास यहाँ पे आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे बाई कैटेगरी सर्च करने की कोशिश करता हूँ तो ये देखिए मेंस, मेंस पे नेक्स्ट लिखा हुआ है, बाकी किसी पे नेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, क्योंकि मेंस की हमने एक सब कैटेगरी बनाई हुई है कि क्या उसकी क्लॉथ्स हैं या शूज़ की। तो आप क्लॉथ्स पे करेंगे तो जस्ट उसके क्लॉथ्स की ऑप्शंस यहाँ पे शो हो जाएंगे, और अगर शू पे करेंगे तो आपको यहाँ पे जस्ट उसके शूज़ शो हो जाएंगे। अगर हमने यहाँ पे अपडेट किया हुआ है तो जस्ट यहाँ पे अगर हम मैं आता हूँ तो मैं जस्ट शूज़ करता हूँ इस कैटेगरीज के अलावा, तो ये ओवरऑल शूज़ आ जाएंगे मेरे पास कि कौन कौन से शूज़ मेरे पास मौजूद हैं, और इनके पेयर्स के अंदर हमारी यूनिट आ रही है। ये यूनिट है मेरे पास। इसी तरह से मैं यहाँ पे जाके मैं इसको ऑल भी कर सकता हूँ, सारी कैटेगरीज को भी देखना चाहूँ तो ये देखिए ये सारी कैटेगरीज मेरे पास शो हो जाएंगी। अगर मैं ब्रांड्स के हिसाब से देखूँ तो मैंने दो ब्रांड्स ऐड किए हुए हैं, एबीसी डेमो एंड XYZ डेमो। तो एबीसी डेमो की सारी प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगी। सेम ब्रांड्स पे जाता हूँ तो यहाँ पे XYZ की सारी प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब मैं आता हूँ यहाँ पे आके मैं इसको कैश कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ, क्रेडिट कर सकता हूँ, डेबिट कर सकता हूँ, सस्पेंड कर सकता हूँ, और ये रिस्ट्रिक्शंस आप अपनी सेटिंग से अपने जो भी कैशियर है उसको दे सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन उसको देना है और कौन सा ऑप्शन नहीं देना। अब डिस्काउंट भी दिया जा सकता है। लेट्स सपोज पूरा बिल जो है 553 रुपीज़ एंड 75 पैसा का बना है, तो मैं कहता हूँ इसको 10% हम डिस्काउंट देते हैं। ये देखिए ये परसेंटेज सेलेक्ट किया हुआ है। अपडेट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास, और ये बिल पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको कितना डिस्काउंट मिला है। अगर मैं फिक्स देना चाहता हूँ कि फिक्स्ड है और इसको जिस 10 रुपीज़ का मुझे देना है, तो ये 553 टोटल अमाउंट थी, 10 रुपीज़ देते हैं हम फिक्स्ड पे जाके, तो 443 बन गया 553 में से। इसको मैं कर लेता हूँ, और मैं इसको यहाँ से कस्टमर को चूज़ कर सकते हैं, हम कोई भी नेम रख सकते हैं। हम अगर सेव नहीं है तो हम उसका तो कोई भी नेम रख लेते हैं, वो उसका कोई भी फ़ोन नंबर ले लेते हैं अगर आप लेना चाहें, वरना ऐसे भी
हो जाएगी सेल। वॉकिंग कस्टमर भी हो सकता है आपका, तो मैं कहता हूँ कि सारे पैसे दे के चला गया। कि अगर उसने पेमेंट कार्ड से की है, चेक से की है, बैंक ट्रांसफ़र की है, एडवांस दे के जा रहा है, वटेवर, तो हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरी एक सेल हो गई। और इस तरह से आप अपनी इनवॉइस को डिज़ाइन कर सकते हैं, चाहे वो पेपर A4 हो या कोई और। ये देखिए डिस्काउंट RS10 यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। ये टोटल अमाउंट थी, सब टोटल था, सब टोटल इतना बना आपके पास, डिस्काउंट 10 रुपीज़ का आया और टोटल ये बन गया। इसको आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। प्रिंटर की इनवॉइस सेटिंग के नाम से हमारा एक फ़ोल्डर मौजूद है, उसमें देख सकते हैं। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ से कहता हूँ कि कुछ सेल्स रिटर्न भी होनी है, तो वो कहता है उसका बिल दो मुझे, तो बिल पे इनवॉइस नंबर आता है। तो ये बिल का एक इनवॉइस नंबर मैं डाल देता हूँ, तो देखिए जो चीज़ें हमने बेची हैं सिर्फ वही चीज़ें मुझे यहाँ पे शो हो गई हैं कि एक-एक पीस हमने इन दोनों चीज़ों का दिया है, तो मैं कहता हूँ कि इसका भी एक पीस हमने वापस कर लिया। तो ये देखिए ये इसकी 400 अमाउंट इसको वापस कर रहा है कि रिटर्न सब टोटल। तो मैं कहता हूँ अगर कि 2 हमने दिए, तो वो कहता है भाई जब एक चीज़ बेची थी 2 ले कैसे रहे हो? तो ये पॉसिबल ही नहीं है, एरर दिखा देता है। तो ये 1 ही हम करके इसको भी सेव कर सकते हैं और इसके अगेंस्ट एक नई इनवॉइस जो है वो जनरेट हो जाएगी, जो हमारी इस पे आएगी रिटर्न वाली इनवॉइस। अब रिटर्न वाली इनवॉइस इस तरह की आएगी और ये अथॉरिटी के साइंस वगैरह अगर चाहिए तो वो भी ले सकते हैं आप। अगर यहाँ पे नहीं मेंशन करवाना चाहते तो मत लीजिए, ये डिपेंड करता है आप पे, इसकी सेटिंग्स की जा सकती हैं। अब मैं आता हूँ एक बार फिर होम पेज पे। होम पेज पे अब ये देखिए कि ये मेरे पास इतने की सेल हुई और ये वाली इतनी मेरी रिटर्न हो गई। अब सेम वो 10 रुपीज़ का चूँकि हमने डिस्काउंट दिया हुआ था इसलिए वो 400 में से 10 रुपीज़ माइनस हुए, वरना हम इस डिस्काउंट को वहाँ पे ख़त्म भी कर सकते थे रिटर्न पे ही जाके। अब ये परचेजेज़ ड्यू कितनी हैं वगैरह-वगैरह, एक्सपेंस क्या हो सकते हैं हमारे। तो ये स्क्रीन पे यहाँ पे एक छोटा-सा एक्सपेंस का फीचर मौजूद है। ये कहता है एक्सपेंस कैटेगरी करो, तो मैं कहता हूँ कि मेंटेनेंस थी जी या बिल था कोई पे करने के लिए। तो मैं कहता हूँ कि किसके लिए किया गया है, तो मैं इसको अगर टैक्स है तो टैक्स हम ऐड कर लेंगे, अमाउंट है तो वो 500 कर लेंगे। तो 500 की आज हमने कोई भी मेंटेनेंस करवाई है और इसकी हमने टोटल अमाउंट पे भी कर ली है, वाया कैश पे की है, वटेवर जो भी पे की है। ये देखिए 500 मैंने एक्सपेंस पे कर दिया। तो ये अब मेरे पास होम पेज पे आऊँगा तो यहाँ पे ये कहेगा कि 543 में आया था आपने और 500 आपने एक्सपेंस में दे दिया, तो 43 पॉइंट सम आपके पास कैश बच गई है और ये 500 एक्सपेंस में शो हो जाता है। सेम आप रिपोर्ट्स में जाके इसको देख भी सकते हैं कि प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट में क्या आ रहा है आपके पास, आज की क्या सेल्स हैं आपकी, आपने ओपनिंग स्टॉक कितना रखा था, क्लोजिंग स्टॉक कितना रखा है, आपकी सेल्स कितनी हुई। वन बाय वन आप एक-एक चीज़ देख सकते हैं कि ये ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास 30 का है। चूँकि इसमें आपका एक्सपेंस मीट नहीं हो रहा था, वो एक्सपेंस हमने किया। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं इज़िली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मज़ीद कोई डिटेल्स चाहिए तो वो भी देख लीजिएगा। हमारा ये सॉफ्टवेयर जो है कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है, मुकम्मल मोबाइल सपोर्टिव है, मोबाइल पे भी बेहतरीन चल सकता है। ना सिर्फ मोबाइल पे बल्कि आप ऑफ़लाइन, ऑनलाइन भी एक्सेस लेना चाहें तो वो भी ले जा सकते हैं। अपने यूज़र्स को भी ऐड कर सकते हैं। रिच फीचर्ड है, इसमें इंस्टॉलमेंट के मॉड्यूल्स भी मौजूद हैं कि आप कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं, कोई चीज़ आप रेंट आउट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आ सकती हैं कि कोई लहंगा है आपके पास, कोई शूज़ हैं या कोई ऐसी चीज़ हैं जो ब्राइडल के लिए होते हैं, आप रेंट करना चाहें तो वो भी रेंट पे भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।